ठीक है। अब लिखो अगला फल आपका अनार। अनार, अनार लिख लिया क्या? और अनार का बॉटनिकल नेम लिखो। अरे अनार का बॉटनिकल नेम किस किस को आता है? आता है प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम लिख लो। लिख लिया? हाँ। कुल लिखो। कुल इसका पुनिकेसी। प्यूनिकेसी, हाँ पुनिकेसी। पुनिकेसी, पुनिकेसी, कोई बात नहीं, प्यूनिकेसी। ठीक है। और इसके बाद में लिखो आप उत्पत्ति स्थान। ईरान, उत्पत्ति स्थान। हाँ ईरान ही लिख रहा हूं तो ईरान ही बोल रहा हूं। अब कहानी खराब हो गया आपके तो क्या कर सकते हैं। लिख लो बेटा, कुछ नहीं। अच्छा लिख लिया क्या? और ज्योति बैठ गई ना, अब तो लिखेगी पहले एडवांस में। लिखो अनार उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है रे? अनार उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। और भारत में लिखो, भारत में महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र। हाँ महान है जो राष्ट्र, क्या बात है। ठीक है। इसके बाद में लिखो अनार का जूस है कुष्ठ रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जिसे आप गठिया कहते हो ना, गठिया रोग। गठिया नहीं होती कि गठिया रोग, जिसमें जोड़ों में इनमें दर्द रहता है, सूजन आती है, दर्द होता है। ठीक है। कुष्ठ रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है इसका जूस। ठीक है। आगे लिखो अनार का प्रवर्धन। अनार का प्रवर्धन बताओ। अनार का प्रवर्धन किसके माध्यम से करता है बताओ? प्रवर्धन पढ़ लिया ना हमने, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बीज और किसके द्वारा? तने के द्वारा। अच्छा डंडी आती है उसके द्वारा। अरे वाह, ठीक है। तने की कौन सी डंडी आ गई रे? कलिकाएं। अरे कलिकाएं इनके द्वारा करते हैं क्या इसका? इसका नहीं अरे पता ही नहीं अनार का। अरे कलम के द्वारा करते हैं, देख रहे हैं पीछे अनार। पता नहीं, लिखा हुआ हो तो देख लो। ठीक है। लिखो रे इसके अंदर, एक तो लिखो बीज के द्वारा, और दूसरा लिखो क्या आएगा? कठोर कास्ट कलम, या फिर कौन सी? सेमी हार्डवुड कास्ट। सेमी हार्डवुड, हार्डवुड कटिंग। लिखो इसके अंदर हार्डवुड कटिंग। सेमी है नहीं, हार्डवुड आएगा। अंगूर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अनार में सेमी हार्डवुड करो। सेमी हार्डवुड, ठीक है। सेमी हार्डवुड कटिंग,
ठीक है। कटिंग तो आप जानते हो वैसे ही, हाँ, एक कटिंग, दो कटिंग, है ना, बिल्कुल, ठीक है। लिखो गुट्टी दाब द्वारा, गुट्टी दाब द्वारा अनार के रोपण का उपयुक्त समय, अनार के रोपण का उपयुक्त समय, लिखो इसके अंदर जुलाई अगस्त, लिख लिया करो, ठीक है। आगे लिखो प्रमुख किस्में, लिखो प्रमुख किस्में, लिखो सबसे पहले जालोर सीडलेस, हाँ, जालोर सीडलेस, हाँ बताओ क्या करें। जालोर सीडलेस लिख लिया। लिखो इसके अंदर यह किस्म काजरी से विकसित है, यह किस्म काजरी से विकसित है, कहां पर है काजरी? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है, काजरी से विकसित है, ठीक है। इसके अंदर लिखो आप, यह मूल रूप से जालोर की व्यावसायिक किस्म है, जालोर की व्यावसायिक किस्म है, ठीक है। इसके बाद में लिखो हाँ, आगे लिखो एक फल का वजन, फल का वजन लिखो 250 ग्राम, 250 ग्राम होता है, तेरे वजन के बराबर है ना, हाँ, 250 ग्राम होता है। लवणीय व सूखा सहनशील किस्म होती है, लवणीय व सूखा सहनशील, लवणीय व सूखा सहनशील, ठीक है। जालोर सीडलेस में लिख रहे हैं ये सारी चीजें। अब लिखो गणेश, हाँ, दूसरी किस्म है गणेश। अब जी लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो, हाँ, जी लगाते हो तो आपके संस्कार आते हैं, जी नहीं लगाते हो तो आपके संस्कार नहीं दिखते। अच्छा, ठीक है। लिखो गणेश, इसे फल अनुसंधान केंद्र, इसे फल अनुसंधान केंद्र पूना से डॉक्टर भीमा द्वारा, सॉरी चीमा लिखना, भीमा नहीं, चीमा, डॉक्टर चीमा द्वारा, चीमा है ना, चीमा द्वारा 1936 में 1936 में अलांदी किस्म के चयन से विकसित है। देखो गणेश किस्म है, फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पूना में, डॉक्टर चीमा के द्वारा 1936 में विकसित की गई, और अलांदी किस्म के चयन से विकसित है किस्म,
जो गणेश किस्म है अलांदी किस्म के चयन से विकसित है। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप, ये महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है, महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है, और ये महाराष्ट्र में अनार क्रांति की जनक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? महाराष्ट्र में अनार क्रांति की जनक मानी जाती है। मतलब अनार में जो क्रांति आई ना वो इस किस्म के बाद में आई थी। मतलब इसे मैं कह सकते हो कि ये ज्यादा उत्पादन देने वाली थी। ठीक है, इस वजह से इस किस्म की जो ये किस्म आई ना उसके बाद में क्या हुआ कि अनार की जो क्रांति है, मतलब ऐसे होता है ना, कई बार होता है कि किसी व्यक्ति के आने से मतलब पूरे माहौल चेंज हो जाता है। नहीं, जैसे 2014 है, 2014 में भारत में किसका शासन था? 14 से पहले कांग्रेस का। ठीक है, कभी बीजेपी आई थी कि कभी आई थी? थोड़ी बहुत ऐसे लुढ़क के आती थी, हाँ 1-2 साल बस, इतना ही आई। पूरे 70 साल तक रेगुलर कांग्रेस रही थी। ठीक है, और इसके बाद में 2014 में कौन सा चेहरा आया आपके सामने? मोदी चेहरा आया, और मोदी चेहरे ने पूरी राजनीति का एक समीकरण ही चेंज कर दिया। और आज भी जो चुनाव होते हैं ना वो केवल किसके चेहरे पर होते हैं? मोदी के चेहरे पर होते हैं। क्या बीजेपी पर होता है चुनाव? नहीं। बीजेपी को कोई वोट देता है? नहीं। किसको देते हैं? मोदी को देते हैं। ठीक है, अभी भी जो भी चुनाव होंगे आगे, अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं वो भी किस एक चेहरे के ऊपर होंगे बस। तो यहाँ पर जो अनार महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में अनार क्रांति आई तो किसकी वजह से आई? गणेश किस्म की वजह से आई। ठीक है, लिखो आगे। कंधारी अगली किस्म है, कंधारी। कंधारी किस्म है, और कंधारी किस्म में लिखो आप, दाने कठोर, कंधारी दाने कठोर और विदेशी किस्म है। दाने कठोर होते हैं और ये विदेशी किस्म है। आगे लिखो, अगली किस्म का नाम लिखो, एरक्तता। अगली किस्म का नाम लिखो, एरक्तता। ठीक है, एरक्ता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एरक्ता। ठीक है, ये किस्म है प्रसंस्करण उद्योग के लिए, प्रसंस्करण उद्योग के लिए, और एक है ये निर्यात के लिए भी उपयुक्त है। निर्यात के लिए भी क्या है? उपयुक्त है। बेटा इस टेस्ट में तो आगे जो आ गए कोई बात नहीं, लेकिन अगले टेस्ट में यदि ये नहीं पढ़ोगे ना तो अगले टेस्ट में नहीं आएंगे आपके, बात वहीं पर आके अटक जाएगी। एरक्ता किस्म है अगली। ठीक है, चौथी किस्म है, शायद चौथी है ना, लिख लो। प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपयुक्त और निर्यात के लिए उपयुक्त। अरे फूड प्रोसेसिंग नहीं है, डिब्बाबंदी, कैनिंग जो भी है आपकी। ठीक है, तो दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, प्रसंस्करण और फूड प्रोसेसिंग दोनों। नहीं आएगा। ठीक है, कई बार ऐसे हिंदी में भी आ जाता है। ठीक है, लिखो मर्दुला। मर्दुला मर्दुला। ठीक है, लिखो यह किस में गणेश और गुल ए शाही, गुल ए शाही
किस्मों के संकरण से, किस्मों के संकरण से कौन सी निकली है बताओ? मर्दुला निकली है। कौन निकली है? गणेश और गुल ए साई के संकरण से कौन सी किस्म बनी है? मर्दुला। कौन बनी है? मर्दुला। इसका मतलब ये कौन सी किस्म हो गई? संकर किस्म हो गई। कौन सी किस्म हो गई रे? संकर किस्म। लिखो आगे। इसे महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, इसे महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी, लिखो लिखो, राहुरी एमएच महाराष्ट्र से विकसित किया गया है। वापस बोलो, लिखो। इसे महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, इसे महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी, राहुरी, राहुरी महाराष्ट्र, कोष्टक में लिख लेना, महाराष्ट्र से विकसित किया गया है, से विकसित किया गया है। इसके फल गहरे लाल होते हैं, इसके फल गहरे लाल होते हैं, गहरे लाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखो बीज मुलायम, बीज मुलायम, बीज मुलायम, TSS लिखो, TSS 17 से 18 डिग्री ब्रिक्स, 17 से 18 डिग्री ब्रिक्स। देखो ये चीज जो है, आप लोग ये सोच रहे हो ना कि ये चीज नहीं आएगी, ये नहीं, वो चीज ठीक है आपकी कि नहीं आएगी, मैं मानता हूँ ये चीजें नहीं आती है। ठीक है, ये थ्योरी के अंदर आ सकती है चीजें, लेकिन यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, वो नहीं देख रहे आप। आपको यहाँ पर ये संस्थान का नाम लिखा है। ठीक है, अब संस्थान के बारे में आपसे ऐसे नहीं क्वेश्चन, मान लो ये पूछ ले, ये पूछ भी सकता है कि ये संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये आ जाए। ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, तो बाकी 3 को अलग करके जो नहीं पढ़ा हुआ है ना, उसका भी आंसर दे सकते हो आप। लेकिन आप लोगों को तो क्या लगता है कि सर इतना क्यों लिखा रहे हैं? नहीं, इनके जो जिनके कंफ्यूज है ना, उनकी दूर कर रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, हाँ ठीक है, आप ये मानते हो ना कि ये ज्यादा लिखाई जा रही है, ज्यादा चीजें, तो ये बाद में आप जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा आपको कि हाँ वास्तव में ये चीज सही है। जब पेपर आ जाएगा ना, पेपर दे के आओगे ना, तब आके पता चलेगा वास्तव में ये चीजें सही थी। MSc में आएगी, ठीक है, MSc की तैयारी हो रही है आपकी, ऐसे मान लो। हा? लिखो रे रूबी, रूबी अगली किस्म लिखो, रूबी। हाँ लिखो, रूबी की भी बहुत है। लिखो, इस किस्म को बेंगलोर से विकसित किया गया है। इसे गणेश और काबुल किस्मों के संकरण से प्राप्त किया गया है। गणेश और काबुल किस्मों के संकरण से तैयार किया गया है। ठीक है, इसके बाद में लिखो, यह बेंगलोर से विकसित है, लिख लिया क्या? फिर इसके बाद में लिखो आप, यह संकर किस्म है, यह संकर किस्म है, यही
और इसका जो क्वेश्चन है वो जेट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, आगे लिखो डोल का क्या हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे क्या, कोई बात नहीं। डोल का लिखो, डोल का अनार की किस्म है। ठीक है, लिखो इसके अंदर फल का वजन 300 से 500 ग्राम, ढोलक की तरह होती है है ना, ढोलक होता है ना उसके समान, 300 से 500 ग्राम इसका वजन होता है फल का। और गुजरात की प्रमुख किस्म है, गुजरात की प्रमुख किस्म है। आगे लिखो जोधपुर रेड, जोधपुर रेड, जोधपुर रेड। ठीक है, जोधपुर रेड लिख लिया। और इसमें लिखो यह जोधपुर की प्रमुख व्यावसायिक किस्म, और इसके साथ ही आप लिख लेना इसके अंदर कि यह सूखा सहनशील। देखो राजस्थान की जितनी भी किस्में विकसित होती है ना, उनमें सब में एक विशेषता जरूर पाई जाती है, सूखा सहनशील। और इस कॉमन चीज को आपको याद नहीं है, कॉमन चीज, तो आप राजस्थान में विकसित किस्मों के बारे में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सूखा सहनशील किस्म है। ठीक है, तो यदि आपको पता रहेगा कि ये यहाँ से विकसित है, ये यहाँ से विकसित है, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो कि हाँ ये किस्म यहाँ से और ये यहाँ से, तो राजस्थान की है तो वो सूखा सहनशील हो जाएगी। बाकी आपको नॉलेज भी नहीं है ना बाकी, तो वो भी आपको यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से काफी चीजें हैं जो आप एक दूसरे से रिलेटेड करके क्या कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे लिखो जोधपुर रेड लिख लिया। और इसके अंदर लिखो सर्वाधिक फल फटने की समस्या पाई जाती है, सर्वाधिक फल फटने की समस्या, जोधपुर रेड में फल फटने की समस्या जोधपुर रेड में फल फटने की समस्या पाई जाती है। बंद करो इसको। ठीक है, आगे लिखो पेपर सेल, अगली किस्म का नाम लिखो पेपर सेल, पेपर सेल किस्म का नाम लिख लो। लिखो इसमें नरम बीज वाली किस्म, नरम बीज वाली किस्म है पेपर सेल। और ये जो अजीबोगरीब नाम होते हैं ना, यही कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका भी ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे लिखो भगवा सिंदूरी, भगवा, और इसके कोष्ठक में नाम लिख लेना दूसरा सिंदूरी किस्म का नाम है। अगली किस्म है भगवा सिंदूरी। ठीक है, भगवा रंग होता है तो सिंदूरी कलर का ही होता है वो। ठीक है, लिखो इसके अंदर 180 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। भगवा सिंदूरी मतलब कि छोटी से बड़ी 190 हाँ, नहीं छोटी से बड़ी नहीं, मतलब फल लगने के बाद में 80 कितने 180 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, हाँ 4 चौको 16, हाँ सही है, 4 महीने में। नॉर्मली थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है, 6 महीने तक ले लेती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फल लग जाते हैं अनार के कितने कब के, और फिर पकते हैं कब जाकर। ठीक है, बहुत 2 महीने में पक जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे लिखो भगवा सिंदूरी, भगवा सिंदूर लिख लिया। लिखो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। इसका रंग इसके नाम पर ही है, चमकीला लाल होता है इसका रंग, है ना, चमकीला लाल, मतलब सिंदूरी कलर की लगती है, इसलिए इसका नाम भगवा या सिंदूरी पड़ा है। ठीक है, कौन सा रंग है? और आगे लिखो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली,
कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधी, कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधी। पूरे जितने हो जाएंगे ना उतने, हाँ तो हो जाएंगे, तो पूरे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, लिखो इसके अंदर फल फटने की समस्या नहीं पाई जाती है, फल फटने की समस्या नहीं पाई जाती है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट किस्म है अनार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबी वैसे टमाटर की भी है आपकी किस्म, ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ 23 में है। हाँ लिखो अम्ली दान, अगली किस्म लिखो अम्ली दान किस्म का नाम है अगली किस्म। हाँ? क्या जीके वीके पता नहीं, बहुत सारी किस्में हैं जिसमें आप ला सकते हो कोई सी किस्म। हाँ लिखो अम्लीदान गणेश व नन्ना किस्म के संकरण से प्राप्त, गणेश व नन्ना किस्म के संकरण से, गणेश व नन्ना किस्म के संकरण से। पूसा नन्ना किसकी है? अनार की, पपीते की। ठीक है, लिखो इसके बाद में वंडरफुल, वंडरफुल किस्म का नाम है। वंडरफुल आश्चर्यजनक। ठीक है, लिखो यूएसए की किस्म है। हाँ आगे लिखो बड़े फलों वाली, बड़े फलों वाली। वंडरफुल जो है यूएसए की किस्म है और बड़े फल है इसके। याद आ गई? हाँ लिखो रे प्रमुख कीट अनार के, अरे कीट लिख लो पहले, रोग बाद में लिख लेना। लिखो अनार की तितली, लिखो अनार की तितली। क्या कर रहे हो? नाखून काट रहे हो? हाँ लिखो रे अनार की तितली, और अनार की तितली का जूलॉजिकल नेम लिखो वीरोकोला डियोडरकस। डियोडेरेक्स आइसोक्रेट्स। वीरोकोला डियोडेरेक्स आइसोक्रेट्स। हाँ अनार की तितली वीरोकोला डियोडेरेक्स आइसोक्रेट्स। ठीक है, लिखो यह अनार का प्रमुख कीट है, यह अनार का प्रमुख कीट है। यह अनार का प्रमुख कीट है। लिखो नियंत्रण, किससे करोगे नियंत्रण? तितली है नींबू की, तो ये बाहर ही रहती है, ठीक है, मर्दा के अंदर थोड़ी रहेगी, और बाहर रहती है तो किसका प्रयोग करोगे? डाइमेथोएट कीटनाशी का प्रयोग करोगे। लिखो डाइमेथोएट 30 सीसी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 30 ईसी अरे ईसी बोला है ईसी, हाँ, और
डाइमेथोएट 30 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अरे हो गई बातें। हाँ बहुत पर्सनल बातें होती है आपकी, लिखो। और आगे लिखो, फलों को बटर पेपर से, हाँ पेपर से ढक देते हैं। ठीक है, किससे ढक देते हैं? बटर पेपर से ढक देते हैं। आगे लिखो, प्रमुख रोग, हाँ एक ही कीट है। प्रमुख रोग लिखो, जीवाणु झुलसा रोग या ब्लाइट, जीवाणु झुलसा रोग, या ब्लाइट। ठीक है, लिखो इसमें जैंथोमोनास, हाँ इसका रोग कारक का नाम लिखो रे, रोग कारक का नाम। और आपको पता है जैंथोमोनास स्पीसीज, आपको पता है मैंने फसलों में आपको बताया था कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं ना, वो सारे के सारे रोग किसके द्वारा होते हैं बताओ? जैंथोमोनास प्रजाति के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? जैंथोमोनास। तो कहीं पर भी कुछ ही आ जाए, कुछ नहीं देखना आपको क्या देखना है? जैंथोमोनास प्रजाति देखनी है। जैंथोमोनास आ गया तो उसको टिक लगा देनी है आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो रोग कारक का नाम क्या होगा? जैंथोमोनास स्पीसीज। लिखो, इस रोग को महाराष्ट्र में तेल्या रोग, तेल्या जानते हो ना, तेल्या, या दूसरा नाम लिखो नोडल ब्लाइट, नोडल ब्लाइट रोग के नाम से जाना जाता है। नोडल ब्लाइट रोग के नाम से जाना जाता है। नोडल ब्लाइट रोग के नाम से जाना जाता है। लिखो, इसे सबसे पहले 2007 में महाराष्ट्र में खोजा गया था। इसे सबसे पहले 2007 में महाराष्ट्र में खोजा गया था। MH महाराष्ट्र में खोजा गया था। अब रोकथाम बताओ रे, या नियंत्रण कैसे करोगे बताओ? जीवाणुनाशियों का प्रयोग। और जीवाणुनाशियां आपको बता रखी है, कौन कौन सी है? बोलो रे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रोमाइसिन, इसके अलावा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोई सी भी जीवाणु जनित रोग आ जाए, सब में आपको क्या करना है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एग्रोमाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 4 दवाइयां आपको रट लेनी है। उसके बाद में बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, यही आपको नियंत्रण करना है। और जीवाणु जनित जितने भी रोग होते हैं वो सबके सब किस प्रजाति के द्वारा होते हैं? जैंथोमोनास। अब आपके जैसे भी जितने भी जीवाणु जनित रोग है ना, उनका नियंत्रण और दोनों चीजें हुई कि नहीं हुई? जीवाणु जनित रोगों को याद करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप भूमिगत कीटों को याद करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी भूमिगत कीटों का नियंत्रण एक ही प्रकार से करते हैं और भूमिगत कीटों का बॉटनिकल नेम आपको याद हो गया, सॉरी जूलॉजिकल नेम याद हो गया ना, ठीक है। लिखो इसके बाद में दैहिक विकार, एग्रोमाइसिन, एग्रोमाइसिन, ठीक है। अब लिखो दैहिक विकार, और देखो अनार के अंदर जो दैहिक विकार होता है वो कौन सा होता है? एक ही विकार है इसमें, दैहिक विकार भी एक ही प्रमुख रोग है, एक ही प्रमुख कीट है, ठीक है। इसके अलावा और ज्यादा आक्रमण नहीं होता है इसके ऊपर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, लेकिन इतना हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसके लिए लिखो फलों का फटना, फलों का फटना। और फलों का फटना, सभी फलों का फटना किस किस कारण से होता है बताओ? अनियमित सिंचाई पहला तो, और दूसरा कौन सा? बोरोन तत्व की कमी। तो लिख लो इसके अंदर, लिखो अनियमित सिंचाई। यदि आप अनियमित सिंचाई करोगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे? आपके फल फट जाएंगे। अनियमित सिंचाई लिखो रे, सिंचाई। अनियमित सिंचाई का मतलब आज सिंचाई कर दी, बहुत ज्यादा भर दिया, ऐसे मान लो खूब पानी डाल दिया, फिर 4 महीने के लिए देखा ही नहीं जाके खेत में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर 4 महीने बाद में फिर से जाके खेत में अचानक सिंचाई कर दी, तो ये होती है अनियमित सिंचाई। समझ गए? ठीक है। अच्छा बोल के जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते आप लोग, ऐसे कर सकते हो जैसे आपने 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई दे रहे हो, तो 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई पहुंचनी चाहिए, पानी पहुंचना ही चाहिए पौधे के पास। ऐसे नहीं एक बार तो आप 10 दिन के अंतराल पर कर रहे हो और दूसरी बार 2 महीने के बाद में जाके सिंचाई कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब पौधे के पास सिंचाई पानी की कमी हो जाती है तो पौधा क्या करता है? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो फल बन रहे हैं, पत्तियां होती है, उनकी त्वचा को बाहरी जो शरीर होता है उसको हार्ड कर लेता है जिससे पानी की बचौतरी हो सके। अब जब उसके पास ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं है मेरे पास, तो क्या कर लेगा? वो कठोर बना लेगा अपने आवरण को, और जैसे ही आप अचानक से उसमें पानी डाल दोगे तो पानी आते ही उसमें सरसता आएगी, सरसता आएगी मतलब वर्दी होगी, वर्दी होगी तो कोशिकाएं क्या होगी? वर्दी करेगी, और वर्दी करेगी तो वहां पर आकार बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा तो कोई भी चीज बाहर से सख्त है और अंदर क्या प्रेशर डाल रहे हो तो वो फटेगी नहीं फटेगी? अरे फटेगी नहीं फटेगी? तो इस प्रकार से फल फटते हैं और यही कारण होता है, एक तो अनियमित सिंचाई और एक बोरोन तत्व की कमी। ठीक है, लिखो इसके अंदर अनियमित सिंचाई और बोरोन तत्व की कमी फलों के फटने के लिए जिम्मेदार होती है। फिर लिखो इसके अंदर नियंत्रण, बोरेक्स 0.6% घोल का छिड़काव करें, नियमित सिंचाई करें, नियमित सिंचाई करें और बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करें। बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करें। ठीक है, आगे लिखो अनार के महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो। लिखो अनार का पुष्प क्रम, लिखो हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। अनार का जो पुष्प क्रम होता है उसको क्या बोला जाता है? हाइपेंथोडियम बोला जाता है। ठीक है, फल का प्रकार, फल का प्रकार इसका भी अलग है, एक ही फल का प्रकार है ये। अरे क्या बोलते हैं इसके फल का प्रकार को? ब्लूस्टा। क्या बोलते हैं? ब्लूस्टा। ठीक है, इसके बाद में लिखो खाए जाने वाला भाग, खाए जाने वाला भाग, अरे वाह, अंतःफल वित्ती। बताओ क्या खाओगे? बीज खाओगे।
हाँ, सीड कोट खाओगे। क्या खाओगे? सीड कोट। सीड कोट खाओगे। लिखो जूसिक सीड कोट, लिखो जूसिक सीड कोट या सीड कोट बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, बीज ही तो खाते हो। या इसको एरिल बोलते हैं, या इसको एरिल, जूसिक सीड कोट होता है ना, जूसिक, जूसिक सीड कोट, या इसको एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? एरिल, ठीक है। दोनों नाम लिख लेना, जूसिक सीड कोट या एरिल कहा जाता है। फिर इसके बाद में लिखो जंगली अनार को, जंगली अनार को दाड़ू कहा जाता है। जंगली अनार को दाड़ू कहा जाता है। दाड़ू, दाड़ू ऐसे कर लो, दाड़ू, या दारू नहीं, दारू नहीं, दाड़ू, 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 दाड़ू ही बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, दाड़ू कहा जाता है। आगे लिखो अच्छा, विस्तार से समझो क्या? विस्तार से क्या है? जंगली तो है, उसमें कम उत्पादन होगा और क्वालिटी ज्यादा होगी उसके अंदर, उत्पादन कम होगा उसका। जो जंगली प्रजातियां होती है ना, जैसे जंगली एक तो बेर होता है, एक जंगली बेर होता है, समझ क्या? नहीं समझ में आया कि जो मोटे बेर आते हैं एक तो, और एक है छोटी वाली झाड़ियां नहीं आती, इसके छोटे छोटे बेर आते हैं। बस उत्पादन इसका कम होगा या उसका, इसका ही कम होगा, ठीक है, समझ गया ना? वैसे चलो ठीक है, बुला ले के यहीं पर एक दिन, हाँ ठीक है। लिखो रे आगे, भारत में अनार का आगमन, लिखो भारत में अनार का आगमन अफगानिस्तान से, मतलब भारत में आई, अफगानिस्तान से आई, पाकिस्तान के रास्ते। किसके रास्ते? पाकिस्तान के रास्ते, ठीक है। लिखो आगे, राजस्थान में जालोर का प्रथम स्थान है और भारत में किसका प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके बाद में लिखो एनआरसी ऑफ अनार, एनआरसी ऑफ ए अनार। अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनार को? रुक जाओ रे, इंग्लिश मीडियम के आज परीक्षा ले ही लेते हैं, कोई नहीं बोलेगा रे, ईमानदारी से किसी को आ भी जाए ना, आज इंग्लिश मीडियम को देखना है, इंग्लिश मीडियम कितना आ गए। हाँ हाँ, बोल रहे हैं अनार को, क्या बोल, खड़ा हो, खड़ा हो, तू खड़ा हो। अरे एग्रीकल्चर में नहीं है तू, लेकिन वैसे तो आती है ना, अनार खाता नहीं है तू, है? खड़ा रे, हर्षनाथ बता। पोमेगेशन, पोमेगेशन नहीं बोलते। किस किस को आता है आप में से? पोमेग्रेनेट, ठीक है, एनआरसी ऑफ पोमेग्रेनेट, ठीक है। लिखो सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर पोमेग्रेनेट। अरे हिंदी में लिख लो, अनार, अनार लिख लिया, अनार हिंदी में अनार लिख लिया, अनार, ठीक है। लिखो पोमेग्रेनेट या फिर अनार, सोलापुर महाराष्ट्र में, लिख लिया? बहुत जल्दी। आगे लिखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिखो, ये तो लिखा चुका आपको, हिंडोल, बस्सी,
हिंडोल, बस्सी, कहाँ पर है रे बस्सी? जयपुर। हिंडोल बस्सी जयपुर में। ढिंडोल? हट, हिंडोल। डिंडोल बस्सी है। हट। अब चलो आगे देखते हैं। अंतराल लिखो R/P कितनी आएगी बताओ? कितनी? 3 × 3 6 × 6। ठीक है, ठीक है। 5 × 5 सेंटीमीटर आएगी है ना? सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, आगे लिखो जलवायु लिखो। उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु। फिर इसके बाद में लिखो अनार का लाल रंग। अनार का लाल रंग। एंथ्रोसाइनिन। अनार का जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ये कहावत कुछ ना कुछ कारण से तो बनी है ना। तो देखो अनार के अंदर Fe की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? Fe की। लिखो अनार में Fe की अधिकता पाई जाती है, जो बीमार के लिए अच्छा होता है। अरे वाह, अच्छा ऐसे ही लिखा रखा है, बीमार के लिए अच्छा होता है। हाँ, कहावत लिख सकते हो आप। बस बस। अनार में Fe की अधिकता। हाँ, Fe की अधिकता पाई जाती है। आगे लिखो अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है। अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है। जो टेनिन क्या करता है? सॉस के कलर को खराब करता है। टेनिन नहीं आता? 10वीं नहीं है तो 12वीं पास कर रहा वो। ठीक है, लिखो परागण। लिखो पर परागण। परागण पर परागण लिख लो। फिर इसके बाद में लिखो TSS। अरे एवरेज वो ही रहता है, बस एक ऊपर या तो एक नीचे, बस इतना होता है। अब तूने 13 से 16 पढ़ रखा है, यहाँ पर 13 से 15 आ गया। 14 से 16। वाह, ठीक है। आगे लिखो अनार में हेटेरोस्टाइल पाई जाती है। स्टाइल पाई जाती है। क्या होता है हेटेरोस्टाइल? कोई बताएगा? हमने पढ़ा था एफ्लन के कारण और एफ्लन के बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारकों में हमने पढ़ा था हेटेरोस्टाइल। विषम वर्तिकाग्र का पाया जाना या विषम वर्तिकाग्र का पाया जाना, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। विषम वर्तिकाग्र होता है इसके अंदर। लिखो अनार की मर्ग बहार राजस्थान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मर्ग बहार राजस्थान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, बहार, बहारो, फूल बरसाओ। हाँ? आगे आता नहीं है मेरे को। हाँ ठीक है, घना गया। अच्छा लिखो
लिखो फल पकने पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं या पकाव बिंदु की निम्न लक्षणों पर पहचान करते हैं। देखो पकाव बिंदु की, अनार की पकाव करेंगे ना, क्या हलवे का पकाव बिंदु देखेंगे, पकाव, ठीक है। इसमें लिखो पहला, दो अनार को लेकर ऐसे टकराओ, धातु जैसी ढम ढम आवाज आनी चाहिए ऐसे, है ना, कैसी आवाज ऐसे डम डम आवाज आनी चाहिए। एक तो आती है आवाज ऐसे ठक ढक ढक, और एक आती है ऐसे मतलब धातु जैसी, धातु टकराती है ना, ठन ठन की आवाज, वैसी आवाज आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, ठन ठन की आवाज, ठीक है। लिखो रे, इसमें पहला लिखो धातु जैसी आवाज और दबाने पर चर चर की आवाज, दबाने पर चर चर की आवाज आनी चाहिए, है ना, अनार को, ठीक है। हाँ, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज, उसके ऊपर ऐसे जोर डालते हैं तो उसमें से चर चर की आवाज आती है ना, वैसे, हाँ, हट वाके नहीं, चर चर की आवाज आती है, ठीक है। आगे लिख लो, और जो आवाज आती है ना वो क्रैकिंग जैसी आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ टूटा है, ठीक है। तो लिखो तीसरा कैरेक्टर लिख लो इसका, क्रैकिंग जैसी आवाज, क्रैकिंग, क्रैकिंग जैसी आवाज, चर चर की आवाज, है ना, चर चू, है ना। हाँ, तो पहले क्या है, अपने वो नहीं चलते थे क्या, लड्डा गाड़ी रे, है ना, तो उसमें आवाज आती थी ना, वो ऊंट है ना, जैसे ऐसे ऐसे पैर उठाता था, वो गाड़ी थोड़ी ऐसे हिलती थी, है ना, तो चू 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 चू, और उसमें है ना ज्यादा चारा डाल लेते थे ना, मतलब पूरा भर लेते थे उसको, तो फिर आती थी आवाज चू चू चू, ऐसे आवाज आती थी, है ना। हाँ, तो लिखो इसके अंदर भंडारण लिखो, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 85 से 90% आर्द्रता पर, 85 से 90% आर्द्रता पर 3 माह तक फलों को भंडारित किया जा सकता है। 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 85 से 90% आर्द्रता पर 3 सप्ताह तक फलों को भंडारित किया जा सकता है। सॉरी, 3 माह लिखा हुआ है ना, ठीक है। इस चीज को आप देख के फॉलो कर लो। ये आपका एक फल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अनार